अभी एक हमारे मामा जी हैं, उनका एक स्लोगन है, तो उस स्लोगन से हम स्टार्ट करेंगे। हेलो भैया, स्टार्ट कर दीजिए। अपने पे भरोसा है, तकदीर से तकदीर अपने पे भरोसा डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्या निगाहों से डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्या निगाहों से भला क्या। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो दाम लगा ले दाम लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है दाम लगा ले दाम लगा ले। क्या खाक वो जिया है जो अपने लिए हो, जो अपने लिए हो। क्या खाक वो जीना है जो अपने लिए हो, जो अपने लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो दाम लगा ले दाम लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्या निगाहों से भला क्या। डरता है ज़माने की निगाहों से, भला क्या निगाहों से भला क्या। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है दाम लगा ले दाम लगा ले। वाह, मेरा नाम सरवर हुसैन है। बेसिकली मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, डॉक्टरेट किया, मार्केटिंग मैनेजमेंट किया, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया और बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर हमारा हुआ करता था, बहुत फेमस, सीतामढ़ी का वन ऑफ द बेस्ट। आज आप आकाश वगैरह जो देख रहे हैं या बहुत सारे जो प्रीलिम कोचिंग वगैरह जो भी देख रहे हैं, उनके चेयर पे कुशन नहीं लगा रहता था, लेकिन मेरे कोचिंग सेंटर पे एक कुशन लगा रहता था व्हाइट क्लोथ के साथ। जिलेक्स कोचिंग सेंटर था हमारा, बहुत दूर दूर से लोग बच्चे आते थे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते थे उनके बच्चे भी हमारे पास आते थे ट्यूशन लिया करते हुए। हमने डॉक्टर्स भी बनाए हैं, इंजीनियर भी बनाए हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, आज पूरी दुनिया में झंडा गाड़ रहे हैं। मैं एक कॉस्मेटिक पेशेंट हुआ करता था किसी जमाने में, मसल देवी का भी टैबलेट यूज किया करता था। हमारे पास मैसेज आता है कि भाई आप ये खाओ, आप अच्छे हो जाओगे, आप ये चाय पियो। मेरे घर में चाय बनता ही नहीं था, मेरे घर में चाय बनता ही नहीं था। मैं चाय वाय तो पीते नहीं, गुटखा उटखा कोई खाता नहीं हमारे यहाँ। खैर मैंने इस्तेमाल किया, पहले तो स्टडी किया कि है क्या ये, देखा कि हर प्रोडक्ट पे हलाल लिखा हुआ है, यानी आध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें जो है, यानी कि ये शुद्ध है कि नहीं है, खाने से पहले हलाल है कि नहीं है, हराम है कि नहीं। अगर हराम होगा तो हम नहीं खा सकते। हलाल है कि, हलाल का मतलब ये होता है कि जो प्योर जो ब्राह्मण है, वेजिटेरियन है, उनको हलाल चाहिए। जो आध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको हलाल चाहिए। हलाल मतलब वेजिटेरियन है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। तो खैर ये देखा मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे सर्टिफिकेशन देखे। मैंने कहा कि कुछ किताब है तो मेरे को दो, एक किताब दिया, दो किताब दिया, सारी किताबें
मैंने पढ़ डाली। ये जनवरी 2001 की ज्वाइनिंग है हमारी, लेकिन उससे पहले 2 महीने पहले से मैं पढ़ाई कर रहा था कि DXL को समझ रहा था कि है क्या, कहीं जोड़ने वाला काम तो नहीं है, कहीं बेवकूफ बनाने वाला काम तो नहीं है, कहीं बचन करने वाला, चमचागिरी करने वाला काम तो नहीं है। ये सब दिमाग में लगा रहे थे। खैर मैंने इस्तेमाल किया, उसको इस्तेमाल करने का मुझे अच्छा लगा। और जब हमने किताब मांगा, कुछ और किताब मांगा, तो उसने कहा कि वो अपना किट बैग मेरे को दे दिया कि भैया तेरे को खाना है तू खा, नहीं तो चुके बाहर में जा। तेरे को खाना है तो तू खा, वरना तू तेरे चुके बाहर में जा, मेरे को कोई मतलब नहीं, तू मत खा। मेरे पास इसके अलावा कोई किताब नहीं है। एक किट उसने दे दिया। गलती से मैंने उसकी मार्केटिंग प्लान देख लिया, गलती से मैंने उसका मार्केटिंग प्लान देख लिया। और मार्केटिंग प्लान देखने के बाद अंदर से कुछ कुछ होने लगता है। सबसे बड़ा अभिशाप हिंदुस्तान के लिए बेरोजगारी की। हमने कहा कि अगर ये लिंजी 3-in-1 कॉफी की बात कर रहे हैं, लिंजी 3-in-1 कॉफी, उस जमाने में 12.5 रुपए में 15 ग्राम मिलता था एक सैचेट, 12.5 रुपए रेट था। और नेस्कैफे का 15 रुपए में 15 ग्राम, हमारा 12.5 रुपए में 21 ग्राम। ये था 3-in-1 कॉफी की बात कर रहे हैं। तुमने कहा अगर 5 पुड़िया कॉफी अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, 1 पुड़िया पी लिया, 4 पुड़िया रिकमेंड कर दिया या बेच दिया, और महीने में 25 दिन काम किया, तो आपको 1 लाख रुपया महीना आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने किया, प्लान तैयार किया, और हमने पहले आदमी को फोन किया जो एमवे का सिल्वर हुआ करता था, एमवे कंपनी का सिल्वर हुआ करता था। उसने मुझ पर कई बार जोड़े डाले थे। उसकी अपलाइन, एमवे कंपनी का नाम सुना आपने? एजेड खान, ये खान, शब्द आरा, ये सब लोग हमको अप्रोच कर चुके हैं। ये लोग दे नो मी वेरी वेल। आज से भी 20 साल 25 साल से वो मुझे जानते हैं। काफी दौरा डाला है उन्होंने। शब्द मारा तो सीतामढ़ी आ गई, कलकत्ता की रहने वाली क्राउन डायमंड है की, वो हमारे घर पे आ गई कई सफरोजन को स्पॉन्सर करने के लिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि जब हमने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल क्या था। आप कहते हैं रोना गाना गाते हैं, सर ये प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है। आप रोना धोना बंद कीजिए, सवाल करना बंद कीजिए। आप मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट से आपको धंधा करना है, क्योंकि आप सफल होंगे, काम छोड़ेंगे क्या? क्योंकि ये हमारे विश्वास की बात है, ये हमारे बच्चों की बात है, ये हमारे भविष्य की बात है, ये हमारे परिवार की बात है। आपको लोग तिरस्कार की नजर से देखते हैं, आपको नजरअंदाज करते हैं, आपको दर्द देते हैं, और उस दर्द से आज मैं मोहब्बत करता हूं। दर्द को इस तरह अपना लिया है हमने, दर्द को इस तरह अपना लिया है हमने कि दर्द होता है, दर्द न होने। मोहब्बत लोग करते हैं एक दूसरे से। आशिक अपनी माशुका से मोहब्बत करता है, बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, हम अपने फरिश्ते से, अपने भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत ने काढ़ा है जुल्मत से नूर, मोहब्बत ने काढ़ा है जुल्मत से नूर, न होती मोहब्बत न होता जरूर। मोहब्बत का मतलब क्या होता है? क्या आशिक और माशूक की मोहब्बत को, साउंड म्यूजिक ना, आशिक और माशूक की मोहब्बत को मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, अगर वहां होता तो नहीं। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। अगर आपने किसी को स्पॉन्सर कर दिया तो आपने एक बच्चे को जन्म दिया है।
आपने किसी को स्पॉन्सर कर दिया तो आपने एक बच्चे को जन्म दिया है, अगर आप उसको प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो तो आपको औकात नहीं होनी चाहिए बच्चे पैदा करने की। बच्चे को पैदा करो, रोक के छोड़ो। आपने एक को स्पॉन्सर किया है तो उसको लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर डेवलप कीजिए। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दोस्त, मैं 57 साल का हूँ, 57 ईयर्स। 57 साल में 2001 से मैं ज्वाइन किया। मेरा एक वीडियो आया था, 200 बार मैंने स्कीपिंग किया था, 200। आप में कोई है यहाँ पे जो स्कीपिंग रेस मेरे साथ करेंगे? स्कीपिंग रेस समझते हैं ना, रस्सी फाड़ने की बात। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ GXL। इसके प्रोडक्ट की खासियत यही है। एक साहब ने कहा, सरवर साहब एक बात बताओ, आप 25 साल पहले भी आप ऐसे ही थे, 25 साल के बाद भी ऐसे ही, तो क्या फायदा हुआ GXL से? अरे भाई, 25 साल पहले भी आप ऐसे थे, 25 साल के बाद भी ऐसे हो, तो GXL से फायदा क्या होगा? नहीं, फायदा नहीं होगा। अभी मुझे अच्छा नहीं लगा है। 25 साल के बाद भी मैं ऐसा ही रहूंगा, 25 साल के बाद भी ऐसा ही रहूंगा। और ताल ठोक के मैंने बात की, क्योंकि आप गिनती से खाते हो, मैं मुट्ठी से खाता हूं। आप गिनती से खाते हो, मैं मुट्ठी से खाता हूं। लोग गुटखा का चिमटी लेकर के घूमते हैं। ये क्या है? केसर है। ये केसर नहीं है, केसर का डब्बा है। सारे स्पीकर के पास ये डब्बे होने चाहिए। केसर तो खाना ही चाहिए, ये डब्बे होने चाहिए। इसमें क्या है? जो भी स्पीकर है, जो जितने भी स्पीकर्स यहाँ पे हुए हैं, इसमें लौंग रखा हुआ है, इसमें लौंग रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, पहले आप ये देख लीजिए, वो दर्द क्या हुआ है बचपन में, बल्कि जिंदगी में मुझे एक थप्पड़ लगे हैं। जिंदगी में पहला और आखिरी थप्पड़ मेरे को लगा था। मेरे दादाजी जी हुआ करते थे, डॉक्टर वजाहत हुसैन, लाल बहादुर शास्त्री भी वहां पे आ चुके हैं। जो दवा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती थी, वो वहां से मिलती थी। और 7 घोड़े की बग्घी से चला करते थे। वो जमीन से उनका जो रथ होता था, रथ पर पैर रखते थे, वो जमीन पर पैर नहीं रखते थे। नवाब वाजिद अली शाह में कोई फर्क नहीं था। नवाब वाजिद अली शाह वो आशिक मिजाज था, वो आशिक मिजाज नहीं थे। ठीक है। मैं उनका पोता। मेरे फादर 23 कंपनी की एजेंसी डील करते थे। जॉन बाटा ने उनको कंग्रेस किया। जॉन बाटा जो पूरी दुनिया के बाटा का मालिक है, पूरे दुनिया के बाटा का मालिक है, उसको कंग्रेस किया। बेस्ट सेलर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले। और दवा की जानकारी इतनी थी कि एक एक केमिकल, एक एक कंपोजिशन के बारे में उनको मालूम था। तो ब्लड तो वही है ना। यस। थप्पड़ क्यों लगे थे मुझे? थप्पड़ क्यों लगे थे? मैं 8 साल का था। मेरे अंदर कुछ गुरूर आ गया था कि वजाहत हुसैन का पोता हूँ, अनवर साहब का बेटा हूँ। हमारा जो अस्तबल होता था, मच्छरदानी जो होती थी बैलों के लिए, गाय और बैल के लिए मच्छरदानी लगा करती थी। आपको पुराने जो भी लोग हैं सीतामढ़ी शहर के, उनसे पूछिएगा तो वो बता देंगे। जब आंधी चलती थी, दीपक अलग, जब बोरे में, मतलब नोट रहता था, बोरे में नोट भराता था, छत पे सूखने के लिए गया, आंधी चली, उड़ना शुरू हो गया। ये सारी स्टोरी है, सभी को मालूम है, पुराने जो भी लोग हैं सबको मालूम है। थप्पड़ मुझे लगी थी। तेरी औकात क्या है?
तेरी औकात क्या है? बाप के होटल में रहता है, माँ के साथ खाता है, तेरे को बाहर में तुम जाएगा, तेरे को भीख नहीं मिलने वाला। तू बाहर जाएगा, तेरे को भीख नहीं मिलने वाला है। गुरूर दिखाता है, कुछ हुआ होगा, कुछ बोला होगा या कुछ एटीट्यूड दिखाया होगा हमने। वो पहला और आखिरी थप्पड़ था मेरे को। तब से मैंने सोचा मैं कौन हूं। महात्मा बुद्ध ने सत्य की तलाश में वो घर से निकल गए थे, मैं अपनी तलाश में अपने घर से बाहर आ गया था। एटीट्यूड हमारा चेंज हो गया, हमारे सोचने का ढंग चेंज हो गया। मैं कौन हूं? हाईली एम्बिशियस। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, उससे नीचे सोचता ही नहीं था। आई हैव बीन अवॉर्डेड, मुझे अवार्ड मिला है राजवती यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से। आज भी वो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से शिकागो मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, स्कॉलरशिप मिला हुआ है वहां से। जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, फ्री एजुकेशन, वॉल टू वॉल कारपेट, प्राइवेट टेलीफोन लाइन, ये सारी फैसिलिटीज हमें मिली। हमारे हिंदुस्तान के पोस्टल डिपार्टमेंट ने वो इनवेलप जो है, आज हमारी फ्लाइट है, अगर आज 4 बजे की फ्लाइट है तो करीब 12 बजे वो इनवेलप मुझे मिल रहा है। हेलो, आज 4 बजे की फ्लाइट है, वो इनवेलप मुझे 11 बजे 12 बजे मिल रहा है। 4 घंटे में आप पटना नहीं आ सकते हैं, आप दिल्ली जाएंगे कैसे? हेलो, 4 घंटे में आप पटना, सीतामढ़ी से पटना नहीं आ सकते, आप दिल्ली कैसे जाएंगे? प्लानर तो ऊपर वाला है, सुपर प्लानर ऊपर वाला है। Yes. चूंकि हमारे साथ लाखों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। मैं डिप्रेशन में चला गया, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत परेशान था। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है और नहीं उसमें मतलब आप ये कर पाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक वो था डिप्रेशन का पीरियड। दूसरा, आरईसी इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर मैंने क्वालिफाई किया था। बम ब्लास्ट शुरू हो गया, सुफ्रेट चौक पे बम ब्लास्ट शुरू हो गया। मेरी मम्मी ने कहा, जान है तो जहान है, तेरे को नहीं जाना है। 6 महीना पढ़ाई छोड़ दिया मैंने। 6 महीना इंटर करने के बाद 6 महीना पढ़ाई छोड़ दिया। एक रिलेशन में मम्मी के साथ कहीं गए घूमने के लिए, तो थर्ड पार्टी ने पूछा, क्या बात है, पहले कोचिंग सेंटर आते थे, आजकल नहीं देख रहे हैं आप उनको? दूसरे ने कहा, जिसको पैसे की हवस लग जाए, ये बुढ़ा तोता क्या पढ़ेगा? ये बुढ़ा तोता क्या पढ़ेगा? जिसको पैसे की हवस लग जाए वो क्या पढ़ेगा? मेरी मम्मी की आंखें डबडबा गई थी, आंसू छलके नहीं थे, आंखें भर आई थी। मैं घर आता हूं और मैंने भगवान से, ईश्वर से प्रेयर किया, या अल्लाह, या ईश्वर, मेरे को शक्ति इतना दीजिए कि मैं इस चुनौती को हम एक्सेप्ट करें और हम सफल हो जाएं। आगे की स्टोरी देखिए क्या होता है। 1-2 दिन के बाद ही, 2-4 दिन के बाद ही, एक आपने डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो तो सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है। तो वाकई उस पैशन से मैं सच्चे दिल से मोहब्बत कर रहा था और सच्चे दिल से ईश्वर से मांग रहा था। तो 2-4 दिन के बाद मुझे हजारीबाग जाने का मौका मिलता है, और हजारीबाग जब जाते हैं तो कॉलेज घूमने का बहुत शौक रखता था। बचपन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। पूरे खानदान के अंदर में, हमारे पास में कोई भी अगर नीट क्वालिफाई करता है, कोई भी सक्सेस होता है, तो पहला फोन मुझे आता है।
पहला फोन, चाहे कोई हो, चाचा हो, मामू हो, दादा हो, नाना हो, कहीं किसी के घर में, पड़ोसी हो, मोहल्ला हो, कहीं भी कॉल आता है तो पहला इंफॉर्मेशन मुझे दिया जाता है। यहां तक कि कोई सक्सेस होता है तो पहले महीने की सैलरी भी मेरे हाथ में करके भी दिया है लोगों ने। हम खुश नसीब हैं वहां पे। दोस्त, ये है क्या? वहां जाते हैं, अब देखिए चैलेंज कब नहीं हो रहा है, ये चैलेंज कब नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ चैलेंज की बात कर रहा हूं। वहां जाते हैं, सीतामढ़ी गांव है, अब तो बहुत शहर हो गया है, बहुत महंगी जमीनें हो गई है वहां पे। वहां से हजारीबाग जाते हैं, देखते हैं कि भाई वहां का कोर्स पीछे चल रहा है, वहां का कोर्स पीछे चल रहा है। हम भी लाइन में लग गए उसके अंदर में कि भैया लोग फॉर्म ले रहे हैं, हम भी लग जाते हैं। लिया, पैसे दिए, 10-20 रुपए जो भी था हमने पैसे दिए और फॉर्म ले लिए। एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया था हमने फिलअप कर दिया। एडमिशन प्रिंसिपल ने कहा कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, यू हैव नॉट बीन एडमिटेड इन माई कॉलेज, गेट आउट, गेट लॉस्ट। शानी अहमद सिद्दीकी हुआ करते थे सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग के। मिशन तो मेरा देना, आप तो जिद्दी आदमी है, नहीं कैसे लोग, लेना तो पड़ेगा मेरे को। क्या चाहिए तेरे को? क्वालिफिकेशन, डिग्री, एबिलिटी, अपने आप को पूरी दे। ये मेरे मां के आंख के आंसू का सवाल है, तू एडमिशन कैसे नहीं लेगा? कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं गए थे, वहां से सीधे रांची चले गए। शाने मस्जिद वहां पे के एन गोप जो है कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन हुआ करते थे। मैंने उनसे डिबेट किया, मेरी अंग्रेजी बड़ी अच्छी हुआ करती थी उस जमाने में, स्पीकर हुआ करते थे बचपन से। आवाज तो मतलब सुरीली, बहुत सुरीली आवाज होती थी, गाना गाते थे तो लोग झूमते थे। तब स्कूल में जो भी सॉन्ग, वेलकम सॉन्ग हो चाहे कुछ भी हो, तो पहला सॉन्ग मुझसे ही गाया जाता था। एजुकेशन मिनिस्टर आए हुए थे हमारे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय जवाहरनगर, एजुकेशन मिनिस्टर रघुनाथ झा हुआ करते थे। वो आए तो बर्ड ब्लास्ट कर दिया, ये आप न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आई वॉज द सिंगर ओवर देयर। बहुत सारे अवार्ड हमने जीते हैं, कंटेस्ट जीता है। खैर वहां से परमिशन तो मिल गया, परमिशन मिल करके एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद क्या है भाई, 6 महीना हम पहले से, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, अब वो का चैलेंज आ गया। एक लड़की है कविता सिन्हा, वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत टैलेंटेड, ओवर टैलेंटेड। सर पूछते थे भवानंद झा, सॉरी आर्यन झा उनका नाम था हमारे सर का, जो इंग्लिश पढ़ाया करते थे। उन्होंने कहा आर यू अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रही है? मैंने कहा जी सर, यस सर, हाँ सर, जी सर, यस सर, हाँ सर। हवाई चप्पल, कुर्ता पैजामा, नो शोशा। कविता सिन्हा ने कहा मिस्टर सर व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये हमें विरासत में मिली है। तब मैंने अपने एग्रेशन में आकर कहने का, मिस कविता सिन्हा, डोंट कंसीडर योरसेल्फ ए ग्रेट, माय स्टडी स्टार्ट फ्रॉम दैट टारगेट, फ्रॉम योर स्टार्ट एंड। माय स्टडीज स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर स्टैंडिंग, माय स्टडी स्टार्ट फ्रॉम दैट हियर, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जहां से तुम्हारी तालीम खत्म होती है, वहां से मेरी तालीम शुरू होती है। जहां से तुम्हारा एजुकेशन खत्म होता है, वहां से हमारी शुरू होती है। आई एम गिविंग यू चैलेंज दैट वन, इफ यू विल सिक्योर 1 मार्क्स बेटर देन दैट ऑफ मी, आई विल ब्रश योर शूज इन प्रेजेंस ऑफ द हॉट कॉलेज कैंपस। अगर तुम 1 नंबर हमसे ज्यादा ले आई, तुम 1 नंबर हमसे ज्यादा ले आई, तो तुम्हारे इस कॉलेज के कैंपस में तुम्हारे जूते को मैं पॉलिश करूंगा। है
जिगर में इतनी ताकत है, काश आप हार जाते तो क्या होता, आप सुसाइड कर लेते। दिन रात एक करती है। 17th पोजीशन वो उसका आता है। अब पूरे यूनिवर्सिटी में हमारा 2nd पोजीशन आता है। पूरे यूनिवर्सिटी में 6 मिनट डिले के बाद भी चैलेंज खत्म नहीं होता है। रिएक्शन में आते हैं मिस्टर केपी वर्मा, उर्मिला वर्मा, जो एमवे में थी, जो अब मैंने आपको पहले स्टोरी बताया। मैंने उनसे कहा कि सर, उनको ये लग रहा था कि मैं एमए ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा सॉरी सर, अगर आप ये सोच करके आए हैं यहाँ पे कि मैं एमए ज्वाइन करूंगा तो ये गलत होगा, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। मैं आपसे ये एडवाइस करना चाह रहा हूं कि चूंकि मैंने इस तरह की मार्केटिंग कभी की नहीं है, प्रोडक्ट हमारा यूनिक है, क्वालिटी हमारी यूनिक है। अगर एफआरसीएस लंदन से भी कोई पता करके डॉक्टर आया हुआ है, मैं संतुष्ट कर दूंगा कि आई एम द बेस्ट, माई प्रोडक्ट इज द बेस्ट। आप मेरे को चैलेंज करा लो, किसी भी डॉक्टर से मेरे सामने बैठा दो, किसी भी मतलब पढ़े लिखे जो भी लोग हैं उनको मेरे सामने बैठा दो, वो सवाल, उनके सारे सवाल का जवाब हम देंगे और उनको हम संतुष्ट कर देंगे। क्वालिटी में कोई लोचा नहीं है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, प्राइस में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ड्राइव करने नहीं आता है, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूं सिस्टम का। आप मुझे गाइड कर देंगे तो मेहरबानी होगी। मेरे कॉन्फिडेंस को जब वो देखते हैं, डोरा तो पहले से डाला हुआ है था, पर शबनम आरा, एजेड खान, जितने भी हीरो हैं एमवे के, दे नो मी, इवन पंकज टिटोडिया भी मेरे को जानते हैं, दे नो मी वेरी वेल। घास सभी ने दिया है मेरे को, किसी से नहीं पटे हम, किसी ने मेरे को नहीं पढ़ाया। दोस्त, जब मैंने उनसे कहा प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस में ये है, 15 रुपए में 15 ग्राम मिलता है मार्केट में, अभी हम 12.5 रुपए में 21 ग्राम दे रहे हैं। वो साधारण कॉफी बेचता है और हम ऐसी कॉफी बेचते हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। सिस्टम की जानकारी मुझे नहीं है, मैंने इस तरह की मार्केटिंग कभी किया नहीं है, मेरे को आप सिखा देंगे तो मेहरबानी होगी। मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। उनका लैंग्वेज क्या था कि सरवर साहब एक काम कीजिए ना, सरवर साहब आप एक काम कीजिए ना, आप अपने डायरेक्ट में मेरी ज्वाइनिंग कीजिए। आप एमवे का सिल्वर, आप एमए के स्टार को अपने 6% को आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, 6% को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। मैंने सिल्वर से बात किया, जब हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल को उन्होंने देखा कि नहीं, 7वें आसमान पे है ये बंदा, झूठ नहीं बोल सकता है, एक प्रोफेसर है, पीएचडी होल्डर है, इनकी बातों में सदाकत है, सच्चाई है। उन्होंने कहा कि आप मेरी ज्वाइनिंग कर दीजिए। मैं सॉरी सर, आप मेरे भैया के दोस्त हैं, इसलिए भैया के नीचे में आपको रखेंगे। आप मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं, तो मैं आपको मैं चाहता तो डायरेक्ट में जोड़ सकता था ना, तो भाई भाई में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना। और नई नई शादी हुई थी मेरी। ये बच्चा कितने साल का आया था यहाँ पे? 1 साल। बेटा आप इधर आ जाओ, उस बच्चे को लेकर के। आपका अपलाइन कौन है पता है? वो बच्चा है। आपका अपलाइन कौन है पता है? बेटा आप आ जाओ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। ये बच्ची को देख रही हूं, डॉक्टर हमजा हुसैन, ही इज योर स्पॉन्सर। आप सब लोगों के सीनियर यही है।
MBBS डॉक्टर 6 महीने का था, ये बच्चा 1 साल का है। बेटा हमारा आशीर्वाद है, 5 साल नहीं 3 साल, 3 साल, 3 साल क्राउन एम्बेसडर। अगर जुनून के साथ, पैशन के साथ अगर आप लग जाएंगे ना, आपको कोई हरा नहीं सकता है। दैट्स द चैलेंज। अपने अंदर के स्पार्क को पहचानिए। आप आपके अंदर में जो स्पार्क है ना, चिंगारी है ना, उस चिंगारी को पहचानिए, आपके अंदर में है। आप सोच नहीं सकते कि आप क्या हो। इवैल्यूएट करो, सेल्फ इवैल्यूएट करो। आप चैलेंज कम नहीं होता है। मैंने ज्वाइन किया बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, ये पूरे में कोई मलेशिया क्वालिफाई नहीं किया था, बट केपी वर्मा क्वालिफाई किया था। मलेशिया क्वालिफाई किया था, फर्स्ट क्वालिफाई बिहार का। 2002 की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देख लीजिए, मैंने ज्वाइन किया था, सिर्फ हमने डिस्कस किया था, सिर्फ मैंने बात किया था, मशवरा लिया था। सर हम ये सोच रहे हैं इस काम को किया जाए, सर ये सोच रहे हैं इस काम को किया जाए, कैसा रहेगा। अब जिससे मैंने पूछा वो 2-4 फॉर्म लेकर के आ गया। 49 ज्वाइनिंग है। हेलो, आप MP MLA का फॉर्म भरने के लिए जो जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इलेक्शन का नॉमिनेशन करने जाते हैं, कितने लोग जाते हैं?